महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैंने कहा इनमें से किसी भी संस्था को संबोधित करना नहीं चाहूँगा, लेकिन महाराज जी की बात नहीं टाल सकता। अतः उस वकील ने महाराज जी से अपनी बात कही और महाराज जी प्रसन्न हुए। वे इस निमंत्रण की हर किसी से प्रशंसा करते, मानो यह निमंत्रण महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले महान उपलब्धि वाले तथा बहुत आवश्यक होते हैं। महाराज जी ने मुझसे पूछा, तू किस विषय पर बोलेगा? मैं नियम और धर्म के बारे में बोलूँगा। ठीक है। तू ईश्वर के बारे में भी बोलेगा? अवश्य बोलूँगा। और हनुमान जी के बारे में अवश्य बोलूँगा, और मेरे बारे में अवश्य बोलूँगा। इस बीच वह वकील उद्विग्न होकर कह उठा, महाराज जी, हमने तो समझा था कि वे निक्सन की चीन नीति के बारे में बोलेंगे। वकील की इस बात से महाराज जी क्षुब्ध हो गए और बोले, अरे नहीं, रामदास ऐसा नहीं करेगा, वह केवल ईश्वर के बारे में बोल सकता है। उस वकील ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और कहने लगा, ठीक है, पर अधिक उपयुक्त नहीं लगेगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं कुछ वकीलों को अपने घर में बुलाकर ईश्वर के विषय में चर्चा करूं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसके बाद उसने कभी नहीं कहा, मुझे शिक्षा मिल गई। जब भी मैं सत्य कहता, महाराज जी मेरा हौसला बढ़ाते, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों नहीं होता। लेकिन महाराज जी कभी कभी स्वयं झूठ बोल दिया करते थे। इसलिए जब वे किसी चीज़ की भविष्यवाणी करते तो उसके बारे में शंका बनी रहती। यद्यपि उनके झूठ बोलने के बारे में वही लोग अधिक कहा करते थे जो स्थानीय समुदायों में से थे, और जो उनको नहीं चाहते थे ऐसे कई लोग थे, क्योंकि महाराज जी स्पष्टवादी थे। परंतु इस तरह की असंगत बातों से उनके भक्त जरा भी प्रभावित नहीं होते थे। हम लोगों के लिए संभवतः यही शिक्षा रहती कि एक मुक्त प्राणी के लिए अपने स्वयं के ही नियम होते हैं, किंतु जब तक तुम मुक्त नहीं हो पाते, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि तुम सत्य बोलो। महाराज जी प्रायः भक्त की कोई भी बात मान लेते। लोग उनसे घर वालों को आशीर्वाद देने के लिए तथा परिवार में बने भोजन ग्रहण करने के लिए बार बार आग्रह करते। वे उन सभी आग्रहों को स्वीकार कर लेते, फिर भी बाबा जी कभी कभी नहीं जाते। एक भक्त ने महाराज जी से पूछा, आप लोगों से अच्छी बातें क्यों करते हैं या उनके भविष्य के उज्जवल होने की भविष्यवाणी कर देते हैं, जबकि आपको पता होता है कि ठीक उल्टा होगा? महाराज जी ने उत्तर दिया, तू यह चाहता है कि हम लोगों से यह कह दें कि उनका प्रियजन मर जाएगा? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अच्छा ठीक है, तूने हमसे कह दिया है, अब से हम लोगों से स्पष्ट बात कह दिया करेंगे। कुछ समय बाद एक महिला अपने पति के स्वस्थ हो जाने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगने आई। महाराज जी उससे जोर से बोले, माँ, तू क्यों आई है? तेरा पति बिस्तर पर मर रहा है, अचेत पड़ा है, वह नहीं बच सकता, तू चली जा। महाराज जी की इस स्पष्ट बयानी से दुखी होकर वह महिला चली गई। महाराज जी कुछ अन्य लोगों से ही ऐसे कटुता से बोले। तब उन्होंने उस भक्त से पूछा, तू हमसे यह उम्मीद कैसे कर सकता है कि हम लोगों से कठोरता से बात करें? मैं कैसे उनकी भावनाओं को कष्ट पहुंचा सकता हूं? एक भक्त ने महाराज जी से प्रश्न किया कि क्यों वह पहले वादा करते हैं और फिर तोड़ देते हैं? महाराज जी ने उत्तर दिया, हम तो बड़े झूठे हैं, तू बहुत बड़ा सच्चा है।
महाराज जी झूठ भी बोल देते थे ताकि उसकी भावनाओं को कष्ट ना पहुँचे, परंतु बाद में अन्य तरीके से सच्ची बात भी बता देते थे। एक व्यक्ति ने अपनी बीमार माँ के बारे में पूछा तो महाराज जी ने कहा, यदि वह माँ मर जाएगी तो मुझे रोटी कौन खिलाएगा? वह अभी बहुत दिनों तक जीवित रहेगी। परंतु महाराज जी ने आगरा से विशेष डॉक्टर बुलवाकर उनका परीक्षण कराया। विशेषज्ञ ने कहा, यह महिला 28 दिनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकती। डॉक्टर को खुद ताज्जुब हुआ कि उसने इस तरह दिन गिन कर क्यों बताया। उसे 1 या 2 महीने कहना चाहिए था। ठीक 28 दिनों के बाद देर रात्रि में उनकी मृत्यु हो गई। भक्त ने अनुभव किया कि महाराज जी ने डॉक्टर के माध्यम से इसका संकेत दिया था। संत स्पष्ट संकेत देते हैं लेकिन लोग उन्हें समझ नहीं पाते। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।